हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हुए दूसरा सेशन है हमारा। उसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने के लिए। तो स्क्रीन के सामने आपको जो क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी विद्यार्थी ने नहीं दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि त्रायन का जो प्रथम युद्ध है, त्रायन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया था, हुआ था। तो ये लड़ा गया था कब कि 1192 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो 1192 में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था। और आप इसका यानी कि फर्स्ट युद्ध है वो कब हुआ था? लगातार 2 युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, यानी कि राज्य से बाहर हो गया था। तो क्या था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जो शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की जो संग्राम का जो युद्ध चल रहा था की सहायता हेतु राज्य से क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। अगला प्रश्न है राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1465 ईस्वी। 1465 ईस्वी के अंदर राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी है? जो मत्स्य जो संघ है का कौन सा चरण है? ये मत्स्य संघ है तो ये कौन सा चरण है ये बताना है। कौन सा चरण है? तो ये कौन सा चरण है? 5 से 6वां चरण है, या तो 5वां या 6वां। तो कौन सा चरण है ये आप बताओगे। तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? वो थी 1,84,000। 184 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो ये अलवर शहर के अंदर ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था। तो ये प्रश्न आया है जेल प्रेरी भर्ती 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले के अंदर है? तो जयपुर है पहले स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? जयपुर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस RAC की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान सशक्त कॉन्स्टेबलरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान जी के लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? कुचामन ख्याल से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जेल प्रेरी के अंदर आ चुके हैं। भरतपुर जाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चुनामन के द्वारा। राव चुंडामन के द्वारा, चुंडामन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अब आपके सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हैं जो जेल प्रेरी के अंदर पूछे गए हैं। कितना इजी है। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी शामिल है? 15 है, सभी को पता है। अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय संविधान सभा, भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और कब अंगीकृत किया गया था? इसी के अंदर दो क्वेश्चन, संविधान सभा को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 के अंदर। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत। आत्मनिर्भर ये किया गया था 26 नवंबर 1949 के तहत। अब ये देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर 6 लाइन में परिवर्तन किया गया है? जयपुर को और अजमेर के साथ ही कनेक्ट कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, NH 8। अभी देखो, इतने इजी क्वेश्चन है कि 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पहले तो ये बताओ धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? अर्थ बताइए कि धर्म जो निरपेक्ष है वो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की जो कुरीतियाँ होती है वो ना पैदा करना, धर्म के विरुद्ध न जाना। तो धर्मनिरपेक्ष, धर्म कोई सा भी हो, सब क्या है? इक्वल है, समान है, तो धर्मनिरपेक्ष ही कहलाता है। तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया है? जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, ये देखो, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की पूरा करने आकस्मिक निधि को अग्रिम राशि दे सकता है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो आकस्मिक निधि होती है, जो राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक मतलब जो मूल्य है, राशि है, वो कौन देता है? किसी भी वक्त, यानी कि इमरजेंसी के तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर जो भी इनकम से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो कौन सॉल्यूशन करता है राज्य में? तो कौन करता है? ये करता है विधानसभा करता है। तो इसके अंदर विधानसभा तो है ही नहीं, राज्यपाल है। विधानसभा में पहले तो विधानसभा में पारित होगा, फिर उसके बाद में राज्यपाल के पास जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर तो सी होना चाहिए था, लेकिन दे रखा क्या? राज्यपाल। तो राज्यपाल टिक करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो कितना, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये वर्षा मापी है तो वर्षा को मापता है। बैरोमीटर क्या होता है? ये देखो फिर कि
इजी। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या था? 20,000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़? तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, या फिर 20, दोनों में से ऑप्शन में से एक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, देख लेना। ये देखो कि किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेता के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? ये की है राजस्थान के अंदर की गई है। अब ये देखो, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध किससे? भीलवाड़ा के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब जेल परेड के अंदर आ चुके हैं। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया पर जलप्रपात स्थित है? चंबल नदी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है? नहीं, 14 अगस्त को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या 15 अगस्त को? 15 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 14 को। 6 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये देखो, EPIO सहायक लोक सूचना अधिकार को सूचना के लिए आवेदन किसको कर सकता है? तो ये कर सकता है लोक सूचना अधिकार, इसी को ही करते हैं। प्रथम अपील यानी कि प्राधिकारी को नहीं कर सकता। अभी देखो, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य कौन कौन से हैं? अब राजस्थान का मैप आपको पता होगा कि बना देते हैं। राजस्थान का बन पे नहीं है, ये पतंगाकार है राजस्थान। तो ये हो गया 9 उत्तर और ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये तो आ गया हरियाणा और ये आ गया पंजाब। तो ये 2 राज्य हैं जो राजस्थान के उत्तर दिशा में 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब पश्चिमी सीमा कौन कौन सी है? अब ये देख लेना। अब ये देखो, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये वाली जो ये किससे खींची गई है? पेन से खींची गई रेखा, ये रेड क्लिफ, ये पश्चिम है। तो पश्चिमी सीमा कौन सी होगी? यहाँ से श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक। अगला क्वेश्चन देखो, ये ज्योग्राफी से संबंधित आ गया। अब ये देखो 27वां, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ खालिस्तान में है। तो यहाँ जोधपुर, पहले तो कहाँ है? जोधपुर, फिर बाद में जयपुर। तो जोधपुर दिखाई नहीं रहा, तो जयपुर आएगा। अब ये देखो, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के रूप में जयपुर टैक्स म्यूजियम की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? विराट कोहली के द्वारा, जो जयपुर के थे। अब ये देखो क्वेश्चन आ रहा, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी है? कवि बांधव की, विग्रहराज चतुर्थ। अब ये चौहान वंश को क्या कहा गया है? चहामान वंश भी कहा गया है। जो बहुत सारे शासकों ने इन्हें चहामान और किसी अन्य नाम से भी जाने गए। अगला प्रश्न है, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है,
आरटीआई के अधिनियम की धारा 19 की उपधारा के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा क्या है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जब आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई यानी कि किसी वैकेंसी की फुल फॉर्म यानी कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वैकेंसी के बारे में जानने के लिए, पोस्ट कितनी है उसके बारे में जानने के लिए, यानी कि कमिंग सोन जो डाटा होता है, जो भर्ती से पहले जो आकस्मिक लगभग जो संभावना होती है, वो डाटा लेने के लिए दूसरी अपील की जाती है। यानी कि जैसे कि जेल प्रेरी हो गई, अब जेल प्रेरी के अंदर जो कट ऑफ में जो गड़बड़ी आएगी, रिजल्ट आएगा, उसके अंदर गड़बड़ आई, पेपर लीक हो गया, तो आरटीआई लगाएंगे दूसरी बार। तो ये कितने दिनों के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा फा के निर्णय की प्राप्ति के लिए 90 दिन के बाद दूसरी अपील दायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फा के निर्णय की प्राप्ति 90 दिन के अंदर ये दूसरी अपील दायर कर सकते हो। अब ये देखो, राजस्थान के किस इतिहासकारक और पुरातत्ववेत्ता के प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला किसने लिखी थी। गौरी शंकर हरिचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है। अब ये देखो, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो ये आते अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी के अंदर आते हैं। अब ये देखो, राष्ट्रपति से संबंधित आ गया, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति, जब संविधान के अंदर कोई उल्लंघन हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। जब राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, तो उसके 6 महीने बाद वापस क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, तब जाकर ये राष्ट्रपति पुनः अपने पद पर बैठ सकता है। अभी देखो, भारत की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन जनसंख्या मामले में शीघ्र है। उत्तर प्रदेश। अब ये देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी, कितना 75% भाग पे ये फैली हुई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन होता है। जिला अधिकारी। जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राव जोधा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को किस महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। भम नृत्य किया जाता है। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्र शैली के अंदर आती है। किशनगढ़ शैली। तो ये थे इस तरह की एक क्वेश्चन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा। भुवनेश्वर करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये सेशन है, आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।